नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। आज से हम इस सब्जेक्ट का 5वां लेक्चर, 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ओरिफिस एंड माउथ पीस, द्वारक और मुखिका। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग ओरिफिस के बारे में, द्वारक के बारे में। तो द्वारक क्या होता है? ओरिफिस is a small opening of any cross section area of any cross section on the side or at bottom of a tank through which a fluid is flowing। है ना? तो ओरिफिस या द्वारक क्या होता है? यह एक छोटा सा छिद्र होता है ना? किस पे? टंकी के दीवार पे या उसके तली पे, जिससे होके क्या होता है, द्रव पदार्थ प्रवाहित होता है। मतलब किसी भी टंकी में है, कोई भी टंकी आप ले लीजिए, उसमें द्रव पदार्थ भरा हुआ है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए उसके तली पे या दीवार पे एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता है। उसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं ओरिफिस या द्वारक। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक बॉक्स टाइप का एक टंकी है ना? ये टंकी का दीवार है और इस टंकी में क्या भरा हुआ है? ये कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव पदार्थ, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर तक ऐसे भरा हुआ है। अब ये दीवार है और ये नीचे तली है, तो इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए इसके इस तरफ के दीवार को आपको दिखिए, इस दीवार में एक छोटा सा छिद्र इस तरीके से बना दिया गया है। ये छिद्र हम किसी भी दीवार में या तली में भी बना सकते हैं, ताकि इसमें भरा हुआ जो द्रव है वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये क्या है? ओरिफिस है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक या ओरिफिस। ऐसी एक और डायग्राम आप देखिए, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में टंकी है। इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसके दीवार में एक छोटा सा सर्कुलर छिद्र बना दिया गया है, जिससे फ्लूइड जो है होके बाहर निकलता है। ये भी ओरिफिस है। तो ओरिफिस जो है, किसी भी टंकी में एक छिद्र होता है उसके तली पे या उसके दीवार पे, जिससे उस टंकी में भरा हुआ द्रव बाहर निकल सके। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। इसी को हम लोग साइड से कट सेक्शन में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, है ना? ये टंकी है, टैंक है ना? टैंक में एक फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ नीचे दीवार में एक छिद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। ये ओरिफिस है, ये ओरिफिस का सेंटर है। ठीक है, और ये ओरिफिस का जो डेप्थ है, दिस इज नॉन एज डेप्थ। ये जो गहराई होता है ये डेप्थ कहलाता है ओरिफिस का, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और इस ओरिफिस के सेंटर से कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका ओरिफिस का कॉन्सेप्ट है कि ओरिफिस क्या होता है। ठीक है, अब ये ओरिफिस जो है, जो टंकी में छिद्र बनाया जाता है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस, है ना? द्वारक के प्रकार। तो द्वारक या ओरिफिस जो होता है, हम उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार होता है ये होता है इसके, देखिए अब द्वारक को हम लोग विभाजित कैसे करते हैं, इसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं, इसके साइज के हिसाब से, इसके शेप के हिसाब से, है ना? इसमें किस तरीके से विसर्जित हो रहा है, किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से अलग अलग, है ना, फैक्टर के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है
डिपेंडिंग ऑन साइज, ना साइज के आधार पर कितने प्रकार के ओरिफिस होते हैं। तो साइज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा ओरिफिस, छोटा द्वारक, स्मॉल ओरिफिस, और एक होता है लार्ज ओरिफिस, बड़ा द्वारक। तो छोटा द्वारक और बड़ा द्वारक में क्या अंतर है, देखिए। जैसा कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये टैंक है और इसमें ये लिक्विड जो है भरा हुआ है, ठीक है। और ये ओरिफिस है, यहाँ पे ओरिफिस नीचे बना हुआ है दीवार में। ये ओरिफिस का क्या है, डेप्थ है। मान लो ये डेप्थ को मैं ले रहा हूँ डी, और ये इसके सेंटर से, ओरिफिस के सेंटर से लिक्विड का जो स्वतंत्र सतह का ऊंचाई है वो है एच, है ना। तो स्मॉल ओरिफिस क्या होता है, जब ये दोनों में संबंध हम लोग देखेंगे कि इसका डेप्थ जो है और इसका हाइट में क्या रिलेशन है ना। तो हाइट का वैल्यू जो क्या है ना, ये हाइट का वैल्यू, एच का वैल्यू क्या हो, जब ओरिफिस के गहराई के 5 गुना से अधिक हो, है ना। जब पानी के स्वतंत्र लेवल का ऊंचाई, है ना, ओरिफिस के सेंटर से, है ना, क्या हो, उस ओरिफिस के गहराई से 5 गुने से अधिक हो, तो ऐसे ओरिफिस को हम लोग छोटा ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस बोलते हैं। वैसे ही लार्ज ओरिफिस क्या हो जाएगा, जब एच का वैल्यू क्या हो, लेस देन 5D हो, है ना। मतलब लिक्विड का स्वतंत्र सतह का ऊंचाई ओरिफिस के सेंटर से, है ना, सेंटर से स्वतंत्र सतह की ऊंचाई ओरिफिस के गहराई के 5 गुने से कम हो, तो ऐसे ओरिफिस को हम लोग लार्ज ओरिफिस बोलते हैं। क्लियर है ओरिफिस। इसके बाद सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग ऑन शेप, आकृति के आधार पर ओरिफिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो किसी भी आकृति में जो ओरिफिस हो सकता है ना, तो अलग अलग, जैसे आप रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल ओरिफिस इसको बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर ओरिफिस, है ना, आयताकार द्वारक। सर्कुलर शेप में है तो सर्कुलर ओरिफिस बोल सकते हैं, है ना। ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगुलर ओरिफिस बोल सकते हैं। त्रिभुजाकार द्वारक, है ना, स्क्वायर शेप में कटा हुआ है होल तो स्क्वायर ओरिफिस आप बोल सकते हैं। तो किसी भी शेप में काट सकते हो, जिस शेप में होगा उस शेप में उसको बोला जाएगा। तो शेप के आधार पर हम अलग अलग टाइप के उसको काट सकते हैं। ये रेक्टेंगल शेप में ओरिफिस कटा हो सकता है ना, सर्कुलर शेप में होल बना सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होल बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में टंकी में छिद्र बना सकते हो। तो ये अलग अलग शेप के हिसाब पे उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। वैसे ही तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पर है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एज। एज की प्रकृति के आधार पर हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एज का मतलब क्या, ठीक है। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा है, एज की प्रकृति के आधार पर कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है टंकी है, दिस इज टैंक, है ना। इसमें लिक्विड फिलअप है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, 2 टंकी हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिफिस बना हुआ है, दिस इज ओरिफिस, ये भी यहाँ पे भी ओरिफिस बना हुआ है। तो यहाँ पे ओरिफिस जो होता है वो सीधा सीधा फ्लैट नहीं रहता है, इसको थोड़ा सा ऐसा एज प्रिपेयर किया जाता है, इस तरीके से एज प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है नेचर ऑफ एज। तो ओरिफिस जो होता है उसमें कैसे, देखिए इस तरीके से कटा हुआ है, तो ये तीक्ष्ण किनारा वाला है, ये तीक्ष्ण किनारा है, इसको हम लोग बोलते हैं शार्प एज,
ये क्या है, शार्प एज है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन वो क्या है, शार्प एज ओरिफिस ना। देखिए इस तरीके से कटा होगा, शार्प होगा एकदम नुकीला, इसको बोलते हैं शार्प एज ओरिफिस, है ना। अब ये एज जो है वो हमेशा अप स्ट्रीम की तरफ रहता है, इधर टंकी के अंदर, ठीक है। यहाँ से लिक्विड जो होके फ्लो होता है, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये है बेल माउंटेड एज ओरिफिस, है ना। बेल माउंटेड में जो एज है ऐसा सर्कुलर शेप में रहता है, ऐसा इस तरीके से सर्कुलर एज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेल माउंटेड एज, ठीक है। तो ये उसके एज, नेचर ऑफ एज कैसा है उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ना। ये तीसरा क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर दो तरीके से होता है, शार्प एज ओरिफिस और बेल माउंटेड एज ओरिफिस, ठीक है। एज कैसा बनाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है विसर्जन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। आपने कैसे विसर्जित किया हुआ है, नेक्स्ट चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन के प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चौथा जो क्लासिफिकेशन। तो इसके आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक स्वतंत्र ओरिफिस, है ना, द्वारक, फ्री डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस, स्वतंत्र विसर्जित द्वारक या फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस। और एक होता है सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस, ठीक है। अब ये सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस जो है या डूबा हुआ विसर्जित ओरिफिस या द्वारक बोल सकते हो, इसके दो अलग अलग टाइप होता है। एक होता है फुल्ली सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस, ना, पूर्णतः डूबी हुई विसर्जित ओरिफिस। और एक होता है पार्शियली सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस, आंशिक रूप से डूबी हुई विसर्जित द्वारक, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र द्वारक मतलब क्या, जो ओरिफिस रहता है ये इस तरीके से है, ये अप स्ट्रीम कहलाता है, ये टंकी का, और ये जिधर बाहर की तरफ प्रवाहित हो रहा है डाउन स्ट्रीम। तो ओरिफिस के डाउन स्ट्रीम में क्या है, पूर्णतः खुली हो, है ना, इधर कोई भी लिक्विड ना हो, ना स्वतंत्र रूप से विसर्जित हो रहा हो, या डाउन स्ट्रीम में ओरिफिस किसी लिक्विड के कांटेक्ट में ना हो, तो स्वतंत्र ओरिफिस कहलाता है ना। फ्री डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड भरा नहीं रहता नीचे की तरफ, ठीक है। जिसके पहले जो डायग्राम हमने बनाया था वो सभी क्या है, फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस था, है ना, समझ में आया होगा। अब सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब ओरिफिस का ये अप स्ट्रीम है ऊपर की धारा और ये डाउन स्ट्रीम नीचे की धारा, इस तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, ये ओरिफिस जो है ये नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में क्या हो, ये लिक्विड से भरा हो, तब ये कहलाता है सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस,
है ना। ये प्रवाहित हो रहा है, एक टंकी यहाँ पे है, एक टंकी यहाँ पे है, और यहाँ पे लिक्विड भरा है, यहाँ पे भी लिक्विड भरा है, और ये जो छिद्र है पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो ये कहलाता है सबमर्ज्ड ओरिफिस, डिस्चार्ज ओरिफिस, है ना। तो ये दो तरीके से डूबी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये छिद्र जो है ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, तो नीचे भी ये पूरा भरा हुआ है, तो ये फुल्ली सबमर्ज्ड है ना, फुल्ली सबमर्ज्ड है, पूरी तरीके से डूबा हो छिद्र पानी के अंदर, द्रव के अंदर, तो उसको फुल्ली सबमर्ज्ड डिस्चार्ज ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्शियली भी हो सकता है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से डूबा ना हो। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे एक टंकी है, यहाँ पे नीचे एक और टंकी है, और यहाँ पे एक ओरिफिस ऐसा कटा हुआ है इस वाले टंकी में, यहाँ से फ्लूइड जो है इस तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इस टंकी, बड़े टंकी से छोटे टंकी में। और ये ओरिफिस जो है आधा जो है नीचे वाले लिक्विड से ऐसा फिल है, भरा हुआ है, तो ये पार्शियली फिल है, पूर्ण आंशिक रूप से ये फिल है ना, तो इसलिए पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस इसको बोलते हैं ना, पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस या आंशिक रूप से डूबा हुआ द्वारक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जब कोई छिद्र बना हो, तो इस तरीके से हम इसको पूरा क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम क्लासिफाई किए हैं साइज के हिसाब से, छोटा और बड़ा द्वारक, शेप के हिसाब से, उसके बाद नेचर ऑफ एज कैसा प्रिपेयर किया गया है, उसके बाद हमने डिस्चार्ज का नेचर कैसा है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है ओरिफिस या नहीं डूबा हुआ है ना, या स्वतंत्र उस डिस्चार्ज हो रहा है, उसके आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।